परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के चरणों में चलें। हम इस महीने के आखिरी सप्ताह में आ चुके हैं और परमेश्वर इस पूरे अप्रैल महीने हमारे साथ रहा, हमें संभाला, हमें जीवित रखा। आइए हम सब एक धन्यवादी हृदय के साथ उस परमेश्वर के चरणों में चलें जिसने हमें बनाया है। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के दिन में परमेश्वर तूने हमें तेरे चरणों में लेके आया है राजा। इस संसार में अनेक परेशानियां हो रही हैं परमेश्वर, अनेक बीमारियां हैं, अनेक मृत्यु हो रही हैं परमेश्वर, लेकिन आज सुबह के वक्त में परमेश्वर तूने हमें जीवित रखकर अपने चरणों में लेके आया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। वो राजा, तू कितना महान और सामर्थी परमेश्वर है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, जब हम आपके बारे में सोचते हैं परमेश्वर, आपके उन आश्चर्य कर्म को सोचते हुए राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस संसार में परमेश्वर अनेक परेशानियों के समय पर कितने लोग अस्पताल में तड़प रहे हैं राजा, लेकिन तूने हमको चुन लिया है। तूने हमें अपना बेटा बेटी बनाया है। तूने हमें अपना उद्धार का वस्त्र पहनाया है। तूने हमें अपना अनमोल प्रेम दिया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के वक्त में अपने पूरे हृदय से, संपूर्ण हृदय से आपको शुक्रिया अदा करने आए हैं राजा। इस जीवन के लिए, इस दिन के लिए, इस श्वास के लिए, हर एक पल हमारे साथ रहने के लिए, एक अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारे जीवन को चलाने के लिए, बीमारियों के बीच में, दुख तकलीफ के बीच में, जिंदगी और मौत के बीच में तूने हमारे हाथ को थाम के रखा है। हमसे अनमोल प्रेम किया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के वक्त में हम उस जीवित और सामर्थी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें अपने अनमोल लहू से खरीदा है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज सुबह के वक्त में अपने संपूर्ण हृदय से, अपने संपूर्ण मन से सिर्फ आपकी आराधना करने आए हैं परमेश्वर। जितने भी भाई बहन लोग इस आराधना को देख रहे हैं, हर एक बातों को छोड़ते हुए, घर की बातों को छोड़ते हुए सुरक्षित रीति से परमेश्वर अपने घरों में बैठकर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। परमेश्वर, तेरा मंदिर हमारे हृदय में है। तू हमारे हृदय में वास करने वाला परमेश्वर है। उस बात को सोचते हुए, अपने जीवन को समर्पित करते हुए परमेश्वर हम तेरे चरणों में आते हैं राजा। हर एक शैतानी ताकतों को तू तोड़ दे, हर एक शैतानी बंधनों को तू तोड़ दे परमेश्वर। अपने आगमन के लिए तैयार कर परमेश्वर। हम में से एक भी इस संसार में ना रहने पाए राजा। इस संसार में जो कुछ हो रहा है परमेश्वर, वो पवित्र शास्त्र में लिखे हुए हर एक वचन के अनुसार हो रहा है। हमारे जीवन से हर एक लापरवाही को दूर कर दे परमेश्वर। वो परमेश्वर, अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए तेरे कदम पे परमेश्वर, जो मार्ग तूने हमें दिखाया है, जिस मार्ग पर तूने हमें चलने के लिए बताया है, उस मार्ग पर चलने के लिए सहायता कर परमेश्वर। इस पूरी आराधना में आप हमारे साथ रहिए। आपकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए हमें सहायता करिए परमेश्वर। हर एक रुकावटों को दूर कर दे परमेश्वर। जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर एक स्वतंत्रता के साथ, एक खुशी के साथ और एक हर्ष और उल्लास के साथ आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक और बार फिर आप सबको
इस होपीजी कलीसिया की हिंदी आराधना में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। ज़्यादा बाहर मत जाइएगा, बहुत ध्यान से अपने जीवन को रखिएगा। और परमेश्वर ने जैसे इजराइलियों को चलाया है, उन मरी में, उस भूखमरी में, अनेक परेशानियों में, लाल समुद्र के समय में उस परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से चलाया है। और हम आज के दिन उस जिंदा खुदावन की आराधना कर रहे हैं जो कि इजराइल का परमेश्वर है। ना वो ऊँगेगा ना वो सोएगा। आइए कुछ गीतों को गा के उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। पहला गीत गाएंगे, शुक्रिया शुक्रिया तेरा तूने जो दिया, मेरी मुर्दा जिंदगी को तूने रोशन है किया। ये बहुत सुंदर गीत है। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। आइए हम सब ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। शुक्रिया तेरा तूने जो किया, इस अंधेरी जिंदगी को तूने रोशन है किया। अंधेरी राहों पर चल रहा था, जीवन में कोई नाखुशी थी। मुर्दा से जीवन में जी रहा था, जीवन में बस तेरी कमी थी। रोशनी तेरी मुझ पर जो जाहिर हुई, एक नई आस मुझको मिली। तुझ में हासिल हुई है नई जिंदगी, अब तू ही है इबादत मेरी। शुक्रिया शुक्रिया तेरा तूने जो किया, मेरी मुर्दा जिंदगी को तूने जीवन है दिया। शुक्रिया शुक्रिया तेरा तूने जो दिया, इस अंधेरी जिंदगी को तूने रोशन है किया। अपने लहू से तूने खरीदा जीवन, ये मुझको तूने दिया है। जिंदा हूँ अब तो तेरे लिया मैं, तुझ में ही मेरे दुआ है। जिंदगी मेरी रहमत है तेरी खुदा, तेरी स्तुति में गाऊं सदा। तुझ में पाई है मैंने मुकम्मल शिफा, अब तू ही है सहारा मेरा। शुक्रिया शुक्रिया तेरा तूने जो किया, मेरी मुर्दा जिंदगी को तूने जीवन है दिया। शुक्रिया शुक्रिया तेरा तूने जो किया, इस अंधेरी जिंदगी को तूने रोशन है दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारी इस मुर्दा जिंदगी में, जब हमारे जीवन में वो परमेश्वर आया, उसने एक रोशनी दी। और आज सुबह के वक्त में हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों को बताकर एक रोशनी के समान एक जिंदगी बिताएं। आइए इस दूसरे गीत को गाएंगे, उसके उपकारों को समझते हुए, सोचते हुए और एक धन्यवादी हृदय के साथ। आराधना करें आराधना, उपकारों को उसके याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आइए इस गीत को गाएंगे।
को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आराधना करें आराधना, उपकारों के उसकी याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू से रोगों से चंगाई दी, यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं। संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। ओ ताजा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में, ताजा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में, अर्पण करता हूँ उसके लिए। ताजा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में, ताजा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में, अर्पण करता हूँ उसके लिए। हाथों को उठाते हुए हालेलुया ओ हालेलुया 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 hallelujah, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करी आराधना, उपकारों की उसकी याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आराधना करी आराधना, उपकारों को उसकी याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति करें। ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 ओ
हालेलुया हालेलुया आराधना करे आराधना उपकारों को उसकी याद करे ओ हाथों को उठा के धन्यवाद करे ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे आराधना करे आराधना आइए हम सब परमेश्वर की याद करे आराधना करते हुए को उठा के धन्यवाद अपनी जगहों पे खड़े होकर ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें क्योंकि वो परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर है जो इस वक्त हमारे बीच में है, हमारी आराधना को सुन रहा है, हमारे दिलों को देख रहा है। वो हमारे बीच में अपने पवित्र आँख को भेज रहा है। उस परमेश्वर की आँख को महसूस करते हुए, उसके अभिषेक को महसूस करते हुए, उसकी सामर्थ को महसूस करते हुए आइए हम सब मिलकर धन्यवाद देते हुए कहें ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति कर। ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, हालेलुया 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 परमेश्वर आपके उपकार अनेक है राजा। इस संसार में परमेश्वर अनेक परेशानियों की मौजूदगी में परमेश्वर, अनेक दुख के समय में परमेश्वर, अनेक रुकावट के समय में परमेश्वर आपने हमारे जीवन में कितने उपकार किए हैं राजा। ओ परमेश्वर इस अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में परमेश्वर तेरे उपकारों को सोचते हुए परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाने आए हैं राजा। आज हम सब मिलकर जब आपकी आराधना करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं राजा। ओ परमेश्वर तेरी सामर्थ से राजा, तेरी सामर्थ से परमेश्वर और हमारी आराधना से राजा आज सुबह के वक्त में तो शैतान के सारे बंधनों को तोड़ने वाला है राजा। वो परमेश्वर हमारे जीवनों के जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मुसीबत हैं, उन सबको तो तोड़ने वाला है। हालेलुया 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 हालेलुया। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर अपने दिल से परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, अपने संपूर्ण हृदय से राजा आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। इस सुबह के वक्त में ऊंचे स्वरों से आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे दयालु पिता हैं, हम आपकी प्रिय संतान हैं परमेश्वर। कितना सुंदर वक्त दिया है परमेश्वर आपने कि हम सब मिलकर आपकी आराधना करें राजा। वो दिन बहुत दूर नहीं है कि हम इस स्वतंत्रता को ना प्राप्त कर पाए। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आइए हम अपने जीवनों को समर्पित करते हुए उस महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर की आराधना करें, जो हमारा राजकुमार है, जो हमारा राजा है, वो शारोन का गुलाब है, वो हमारा एक प्रिय मित्र है, हमारे दुख के समय में हमारे हाथों को थामने वाला है, हमारे परेशानियों में
वो हमारे साथ रहकर हमें तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। ज़रा सोच के तो देखिए, उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने उपकार किए हैं, लेकिन हम प्रतिदिन पाप के ऊपर पाप करते गए। उस परमेश्वर को जो उत्तम स्थान, उस परमेश्वर को जो प्रथम स्थान देना था, वो हमने नहीं दिया। आज हमारा हृदय पाप से भरा हुआ है, ये संसार पाप से भरा हुआ है, इस संसार के लोग पाप से भरे हुए हैं। इसीलिए इस संसार में इतनी परेशानियां हैं, इतनी बीमारियां हैं जो खत्म ही नहीं हो रही हैं। इस सुबह के वक्त परमेश्वर हमसे चाहता है कि उन सारे पापों को छोड़ते हुए, उन सारे कुकर्म के काम को छोड़ते हुए, उन सारे अशुद्ध कामों को छोड़ते हुए उस परमेश्वर की ओर मुड़। जब हम उस परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, वो हर एक चीज ज्यों का त्यों कर देगा, जैसे उसके वचन में लिखा है। अपनी बुरी चालों से फिरो, बुरी संगति से हटो और उस मार्ग पर चलो जो सत्य का मार्ग है, जो मार्ग हमें उस परमेश्वर के पास ले जाता है। कितना महान और सामर्थी परमेश्वर है जो हमसे इतना प्रेम करता है। उस परमेश्वर के समान कोई भी नहीं है, क्योंकि वो कहता है, हाँ मेरे जैसा कोई भी नहीं है राजा, तेरी स्तुति हो राजा। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई भी नहीं है राजा, जो हमसे प्रेम करे, हमारे साथ रहे। राजा हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, तेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुँचे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुँचे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शडाई आराधना, हाँ राजा, एलोहीम आपकी आराधना करते हैं राजा, अडोनाई, क्योंकि आप हमारे एल शडाई हैं राजा, आप हमारे सब कुछ है राजा। हमारी बेचैनी के वक्त में परमेश्वर, हमारी बीमारियों के वक्त में परमेश्वर, हमारे अकेलेपन के वक्त में परमेश्वर, आप हमारे साथ रहे, आपने हमें संभाला, आपने हमसे प्रेम किया राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शडाई आराधना, एलोही आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना,
अडोनाय आराधना यीशुआ कितना सुंदर आपका नाम है राजा। एलशदाय आराधना हमको परमेश्वर ये मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सके राजा। अडोनाय ओ परमेश्वर, आराधना अनेक परेशानियों के मध्य में राजा आराधना आपकी आराधना करने के लिए, आपकी इस उपस्थिति को महसूस करने के लिए कितना सुंदर सौभाग्य दिया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एल रोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एल रोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ। हाँ यीशु, आपके जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर, जो हमारे जीवन में भलाइयाँ करता है राजा। परमेश्वर, सिर्फ आप हैं जो हमें हर वक्त खुश देखना चाहते हैं। सिर्फ आप हैं जो हर वक्त सदैव हमारे जीवन में भलाइयाँ करते हैं राजा। सच में राजा, तेरे जैसा कोई नहीं है राजा। तेरे जैसा कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा राजा। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं राजा, इस पूरे महीने तो हमारे साथ रहा, हमें संभाला, हमारे आने जाने में अपनी हमारी सुरक्षा की राजा। इस संसार में अनेक चीज़ें हो रही हैं परमेश्वर, लेकिन उन सब परेशानियों से ऊपर परमेश्वर आपका हाथ हमारे साथ है राजा। आपकी आराधना करने से हमें कोई भी संसार की ताकत नहीं रोक सकती है राजा। वो परमेश्वर, बहुत जल्द तू आने वाला है। हमें अपने जीवन को तेरे सामने समर्पित करते हुए अपने जीवन को जांचने के लिए, परखने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, आपके मार्ग पर चलने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। इस नए महीने में भी आप हमारे साथ रहिए परमेश्वर। अगर आप हमारे जीवन में नहीं होते तो हम कब के मर मिट होते राजा, कब के मर मिट गए होते राजा। आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, पवित्र आत्मा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। इस पूरी आराधना में परमेश्वर आपकी उपस्थिति रहने पाए राजा। अपने वचनों से हमसे बातचीत कर राजा। हमारे हृदय को, हमारे दिल और दिमाग को आप खोल दे परमेश्वर। तू हमारे साथ रहे, मसीह यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। महापवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की स्तुति और महिमा। सर्वशक्तिमान यीशु मसीह की कृपा और दया हमारे ऊपर अब तक है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए हम कुछ विशेष बात के लिए प्रार्थना करें। एक मन होकर सभी मिलकर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारा विनती सुनकर हमारे देश में अद्भुत काम करने के लिए हम एक मन होकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। अभी देश पर जो प्रसिद्धि हो रहा है उसी के ऊपर आपकी हाथ बढ़ाने के लिए हम आपके पास विनती करने आए हैं प्रभु। जो भी यूट्यूब के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, सब हम मिलकर एक मन होकर के प्रार्थना विनती कर रहे हैं प्रभु। हमारे देश में आया हुआ दूसरा रूप लेके जो आया हुआ कोरोना के वजह से बहुत से लोग दिल के अंदर
तड़पते हुए, दिल में पिसे हुए लोग सब डर के मारे बहुत से अकाल मरण में पड़ रहे हैं। प्रभु, हमारे देश को इस परिस्थिति में सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी सहायक की जरूरत है। प्रभु, सही रखवाला आप ही है, इसलिए आपसे विनती मांगते हैं। प्रभु, विनती सुनने वाला, सुनकर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, आपके पास हम सब एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे देश को बचाओ, देश के अंदर रहने वाले प्रजा को बचाकर, आपके खून को द्वारा बचाकर इस कोरोना बीमारी से यीशु मसीह के नाम से बचाकर हर एक प्रजा के ऊपर आपका आशीर्वाद बढ़ा दो प्रभु जी, और जल्दी से जल्दी हमारे देश छोड़कर ये भाग जाए। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी एक हुक्म से ये हो सकता है। प्रभु, आप ही आसमान और जमीन को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप ही हुक्म दे सकता है। इसलिए आपने दिया हुआ हुक्म के अनुसार हम हमारे देश छोड़कर ये कोरोना का दूसरी रूप लेके आया हुआ ये कोरोना वायरस यीशु मसीह के नाम से हमारे देश छोड़ के भाग जाए। प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम की स्तुति महिमा कर रहे हैं प्रभु, हालेलुया। साथ ही साथ हमारे देश के अंदर चुनाव जो हुआ है उसका रिजल्ट, परिणाम निकलने वाला है, उसके लिए जो इंतजार है, कितना भी जो बैलेट वाला जो मशीन्स जो रखा हुआ जगह के अंदर जो रखवाली कर रहे हैं, वो उसके अंदर शैतान कोई भी दखलंदाजी ना करे। प्रभु, आप ही सही रखवाला है, आप उसको रखवाली करके सही आपकी इच्छा के अनुसार सही रिजल्ट निकले, ताकि आपके आशीर्वाद पाया हुआ व्यक्ति इस राज्य को चलाए। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये तेरे आपके हाथों की बात है प्रभु, तो हुक्म देगा तो होगा, सब कुछ सफल होगा। प्रभु, आप सही हुक्म दें इस देश पर कर, देश के जो आपने बनाए हुआ देश के लोगों के ऊपर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो प्रभु, हालेलुया। लोगों के ऊपर दया करने वाला, लोगों की जरूरत को पूरा करने वाला, गरीब लोगों के ऊपर ध्यान देने वाला, देश पर गरीबी हटाने वाला, रोजगारी के ऊपर ध्यान देने वाला, किसानों के ऊपर ध्यान देने वाला व्यक्ति को खड़ा करने वाला, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे देश के ये सभी लोग आपके सम्मुख में आकर के अपना विनती को, अपने आंसू बहा रखे हैं। ये सब आपके ध्यान में है प्रभु, ये सबको ध्यान में रखते हुए सही समय पर, सही वक्त पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हाथ बढ़ाया जाएगा, अद्भुत काम होगा। उस अद्भुत काम के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। ये हमारी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते, कलीसिया के अंदर जो भी आपकी सेवकाई हो रही है वो सबके ऊपर आपके आशीर्वाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने चुनाया हुआ प्रथम पादरी जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। यहां पर आपने सुन करके यह लाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अद्भुत काम इस कलीसिया में हो रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हर एक वार्ता इस महीना का प्रामिस वाक्य में देखे तो ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हमारा साथ रहकर जो काम करेगा वो भय योग्य काम होगा करके हमने सुना है प्रभु, हालेलुया। सचमुच में हमारे साथ रहकर आप बड़े बड़े भयंकर काम करने वाला सर्वशक्तिमान है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के हर एक जरूरत को पूरा कर, अभी जो आराधना की जो भी मुसीबत आए उस मुसीबत के ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर खड़ा होकर उसके सही परिणाम निकले हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, कहीं भी आराधना के लिए कोई रुकावट ना हो, ताकि अभी अभी सभी लोग आराधना में आना शुरू हुए प्रभु,
इस समय जाकर अगर कोई इसके बीच में रुकावट आए तो ये सब फिसल जाएंगे। प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, ये सबको, इस परिस्थिति को जानने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है। इसलिए कलीसिया को आपके हाथ में सौंप, कलीसिया के परिवारों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया। हर एक के ऊपर आपके आशीर्वाद हो। सहायक करने वाला आप ही है। आपके पास विनती मांगते हैं प्रभु, ये छोटे से प्रार्थना सुन यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर, आमीन। फिर से प्रभु ने मुझे और एक मौका दिया है। मैं प्रभु के लिए धन्यवाद देती हूँ और आप सबको इस कलीसिया के माध्यम से आपको स्वागत करती हूँ। अभी तक आप लोगों ने गीत सुना, हमारे साथ मिलकर आराधना किया और हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े थे। आप सबको हम धन्यवाद देते हैं। और इस समय, इस पैंडेमिक समय में सब लोग सावधान से रहिएगा और घर में रहते हुए भी प्रभु का वचन अच्छी तरह से ध्यान लगाकर जब आप सुनेंगे और उसके द्वारा जब आप चलेंगे तो प्रभु आपको सुरक्षित सब किस्म के आशीर्वादों से आपको भर देगा। हम विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए, सबको विश्वास से और भी धैर्य से रहने के लिए हम आपको आशा करते हैं और आप सुरक्षित रहें। चलिए हम वचन की ओर अपना ध्यान बटाते हैं। आप लोग सब लोग तो जानते हैं और इस वचन को फिर से प्रभु ने आपको ध्यान करने के लिए, नहीं तो याद करवाने के लिए ये वचन आपसे बोलने को कहा है। यूहन्ना का किताब 5:1, यूहन्ना का किताब 5:1। इन बातों के पीछे हाँ। यहूदियों का एक पर्व हुआ हाँ। और यीशु यरूशलेम को गया। हाँ, इन बातों के पश्चात प्रभु यरूशलेम गए। कौन से? इसके पिछले आयर में जब आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा वहाँ क्या हुआ था। तो आप घर में बैठकर उस आयर को पढ़ के देखिए। इन सब के बाद वह कहाँ गए? यरूशलेम के गए। यरूशलेम में जाना, और कब गए? वहाँ एक पर्व था, माने त्योहार मना रहे थे। उन दिनों यहूदी लोग बहुत किस्म के पर्व माने त्योहार मनाते थे। आप जानते होंगे कि हमारे पवित्र ग्रंथ में ऐसे बहुत सारे पर्व के बारे में कहा गया है, और अगर आप नहीं भी जानते तो आपको चाहिए तो मैं जगह बताती हूँ, आप लिख कर रखिए, बाद में पढ़ के देखिए। यूहन्ना के किताब 6:4 में कहा है कि वहाँ फसह का पर्व था, और यूहन्ना के किताब 7:2 में कहा है कि वहाँ झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता था, और लूका रचित किताब में 22:1 में अख़मीरी रोटी का पर्व बनाया जाता था। ये सब पुराने नियम में भी हम देख सकते हैं और नए नियम में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। निर्गमन में जब देखते हैं कि पहली गेहूं का काटते समय अटवारों का पर्व मनाया जाता था, और जब उसे बटोरते हैं, बटोरने का पर्व भी वो मनाते थे। ऐसे बहुत किस्म के पर्व यहूदी लोग मनाते थे। उसमें एक किस्म का पर्व जब था, तब इस संभव के बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि मसीह यरूशलेम को गए। तो यरूशलेम में क्या है, क्यों यरूशलेम गए? तो यरूशलेम के बारे में जब हम जानना चाहते हैं तो उसमें कहा है कि यरूशलेम तो एक महाराजा का नगर है, वह महाराजा रहने का जगह है, और वहाँ महाराजा का भवन है, वहाँ हर्ष का कारण बना है, वहाँ बहुत सारे आशीषें मिलती है। जब हम यरूशलेम में रहते हैं तो हमको सुरक्षा मिलती है। जब हम यरूशलेम में रहते हैं तो हम सावधान रहते हैं। जब हम यरूशलेम में रहते हैं हमें कोई कमी नहीं होती। हाँ, यरूशलेम माने प्रभु का भवन को कहलाया जाता है। जब हम प्रभु के भवन में रहते हैं तो हमें सब किस्म के आशीषें मिलती है, शारीरिक आशीषें मिलती हैं, आत्मिक आशीषें मिलती हैं, और हमें इस दुनिया में हमें
शांति चाहिए, ये शांति भी इसी भवन में हमें मिलती है। तो हमें यरूशलेम में रहना बहुत ही आवश्यक है। तो यरूशलेम को क्यों जाना? यरूशलेम माने आप चित्र में लिख दिया गया, नहीं तो जो भूगोल में है वहाँ यरूशलेम जाने के बारे में नहीं, प्रभु के भवन में आने के बारे में मैं कह रही हूँ। इस भवन में जहाँ प्रभु रहता है वही यरूशलेम माना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इस यरूशलेम को छोड़कर कोई लोग बाहर गए, दूर देश गए, तो उनकी स्थिति क्या हुई, उनकी परिस्थिति को जब हम देखेंगे तो हमें ज़रूर हमको ये याद होगा कि हमें यरूशलेम को नहीं छोड़ना चाहिए। एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की ओर गया, तो उसको क्या हुआ, बीच रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर कर उसके पास जो कुछ भी था उस सब को छीन कर, उसके कपड़े फाड़ कर, अधमरा छोड़कर वो चले गए। तो जब हम यरूशलेम से दूर जाते हैं, यरीहो की ओर जाते हैं, तो हमारे सब आशीषों को छीनने के लिए डाकू तैयार खड़ा रहता है। कौन सा डाकू? मैं डाकू माने आदमी जो छीन कर जाता है उनके बारे में नहीं कहती हूँ, मैं आत्मिक तौर से डाकू माने शैतान हमारे सब आशीषों को हमसे छीन लेता है, सब आशीषों को छीन लेता है, हमें बेचैन कर देता है। उस आशीषों को पाने के लिए हमें यरूशलेम में रहना पड़ता है। हाँ, जब मसीह सूली पर चढ़कर मर गए थे, उसके बाद उनके 2 चेलों यरूशलेम को छोड़कर यम्माऊस गए। तो यम्माऊस जाते समय बहुत दुखी थे, बहुत बेचैन थे। क्या करें, हमारे इसके बाद की जिंदगी कैसे होगी, हमारा क्या हाल होगा, हम सब छोड़कर इस मसीह के पीछे हम आए थे, अभी हम क्या करेंगे। ऐसे बेचैन होकर वह दुखी मुंह से जा रहे थे। तो मसीह उनके बीच में आके बातें करते हुए भी उन्होंने पहचाना नहीं। देखिए, जब हम यरूशलेम को छोड़कर जाते हैं तो अगर मसीह भी आके हमारे साथ बात करे तो हम उसे पहचान नहीं सकते। इसीलिए हमें यरूशलेम में रहना चाहिए। जब हम यरूशलेम में रहते हैं तो वह हमसे सब किस्म के आशीर्वाद देने के लिए कैसे आशीष पाना है वह हमें सिखाता है। तो जब इस चेलों का आंख खुला, तो ये कहाँ पढ़ सकते हैं? लूका रचित किताब में 24 का 33 में जब आप पढ़ेंगे उनके बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ जब देखेंगे तो उन्होंने जब उनकी आंख खुली, जब उनको मालूम हुआ हाँ हमारे साथ जो बातें कर रहा था वो मसीह था, जब उनको मालूम हुआ वो तुरंत वहाँ से लौटकर यरूशलेम को आ गए थे। हालेलुया, हालेलुया। पहला राजा के किताब 2:40 में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ हम देख सकते हैं शिमी नाम का एक आदमी था, वहाँ उसे कहा गया था कि तुम यरूशलेम से बाहर मत जाओ, तुम यहाँ घर बनाकर बसे रहो, जब तुम इस यरदान को पार करके बाहर जाओगे तो तुम मारे जाओगे। तो उसने कहा ये अच्छी बात है, मैं यहाँ ही रहूँगा। लेकिन 3 साल में वह भूल गया और उसके नौकर 2 जन गुम गए थे। तो उनको ढूंढने के लिए वह कहाँ गया? गत की ओर गया। जब उसने यरदान नदी को पार करके गत की ओर गया तो राजा को मालूम हुआ कि इस शिमी ने यरूशलेम से बाहर जाकर आया है। तुरंत उसको बुलाकर भेजा और उसे घात कर दिया था, उसे खत्म कर दिया था। देखिए, अगर हमारे राजा महाराजा कहता है कि तुम यरूशलेम को छोड़कर बाहर मत जाओ तो हमें नहीं जाना चाहिए। अगर हम उसकी बात का उल्लंघन करके हम जाएं तो हमारी परिस्थिति भी इसी के मुताबिक होगा। दूसरा सामुएल 13 वाला आयर में जब हम देखते हैं तो यहाँ देखेंगे कि हाँ अबसलोम यरूशलेम को छोड़कर और भाग गया था। तो अबसलोम भागा तो कहाँ गया? वो गसूर गया। गसूर जाकर उसे राजा को देखने की बहुत बेचैन थी, वो देख नहीं सका। तो अगर हम यरूशलेम को छोड़कर जाएं तो हमें
प्रभु की उपस्थिति हमें नहीं मिलेगी, प्रभु की अनुग्रह से हम दूर चले जाएंगे। इसीलिए कहती हूँ हाँ, हमें यरूशलेम में रहना चाहिए। हाँ, और भी एक जन है जो इस यरूशलेम से दूर गया, वो था सुलेमान। हाँ, दूसरा राजा 23 के आयर में जब आप पढ़ेंगे तो आप जान सकते हैं सुलेमान तो प्रभु का ज्ञान पाया हुआ था, प्रभु का आशीष उसके पास था, उसके पास सब किस्म के आशीर्वाद थे। जब वो यरूशलेम को छोड़कर पहाड़ियों के ओर जाकर घिनौने काम करने के लिए अपना मन फिराया तो उसका नाश हुआ, नष्ट हुआ, वो प्रभु के क्रोध का कारण बन गया था। देखिए, कोई भी लोग जो यरूशलेम को छोड़कर दूर जाता है तो उसको कोई भी आशीष नहीं पाता, वह नष्ट होता है, वो कष्ट भोगता है, उसे कोई भी आशीषें नहीं मिलती। अगर आपको भी कुछ भी नष्ट हो, कष्ट हो, तो जरूर यरूशलेम की ओर आ जाइए। यहाँ आते समय यहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है और यहाँ प्रभु का कृपा होता है, यहाँ प्रभु का दया होता है, आपको सब किस्म के आशीष पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का किताब 5:2 पढ़ेंगे। यूहन्ना का किताब 5:2। इन बातों के पीछे हाँ। यहूदियों का एक पर्व हुआ हाँ और यीशु यरूशलेम को गया। हाँ, हमने अब देखा कि यीशु यरूशलेम में गए। तो यरूशलेम में कहाँ गए? दूसरे वचन पढ़ेंगे। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है हाँ जो इब्रानी भाषा में हाँ। बेतसेदा कहलाता है हाँ। और उसके 5 ओसारे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ एक भेड़ फाटक के बारे में कहा गया है। हाँ, भेड़ फाटक माने ये हमको दिखाता है कि वह मसीह को दिखाता है। हमारा मसीह जो हमारे लिए मारा गया हुआ एक भेड़ था, वह ही मार्ग है, वह ही सत्य है, वह ही जीवन है। उसी मार्ग से जो भी जाता है वह आशीषें पाता है, वह परलोक जा सकता है, वह सब किस्म के आशीषें से भरपूर बन जाता है। तो इस भेड़ फाटक में जो भी आता है वह स्वच्छ होकर वह खुशी से यहाँ से बाहर निकलता है। देखिए, इस भेड़ फाटक में एक कुंड था, उसका नाम तो बेतसदा है। इस बेतसदा में जब हम आते हैं तो इसका विशेषता क्या है? तो इस बेतसदा कुंड का विशेषता ये है कि इसमें स्वर्गदूत आकर उसे पानी को हिलाते हैं। हिलाते समय जो पहला उस कुंड में उतरता है, वो जो भी बीमारी हो उसकी कोई तरफ की, ताकि उसको इस दुनिया में दवा ही नहीं हो, कोई वैद्य उसको चंगा नहीं भी कर सकता हो, लेकिन वह जो आदमी इस कुंड में पहला कूदेगा, नहीं तो उतरेगा, तो वह स्वस्थ होकर घर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस कुंड के पास एक आदमी था जो यूहन्ना 5:5 पढ़िए। वहाँ एक मनुष्य था हाँ, जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। देखिए, इस कुंड के पास आकर 38 साल तक बीमार से घेरा हुआ एक आदमी था। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ऐसे बीमार पड़ने से ही हम लोग बेचैन हो जाते हैं, हमारे घर के लोग हम पर चिड़चिड़ करते हैं। लेकिन ये आदमी 38 साल से बीमार और इस कुंड के पास पड़ा था। देखिए, यीशु मसीह वहाँ आए और उससे कहा, क्या आप स्वस्थ होना चाहते हो? तो हम क्या कहते? अगर मैं उस जगह में रहती तो तुरंत कहती, हाँ हाँ, मुझे चंगा होना है, मुझे स्वस्थ पाना है, मुझे घर जाना है, ऐसे ही बोलते। लेकिन ये आदमी क्या कह रहा है? छठवां वाला वचन पढ़िए। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर हाँ। और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, हाँ। उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे पास
कोई मनुष्य नहीं हाँ कि जब पानी हिलाया जाए हाँ, ये कहता है मुझे मदद करने के लिए कोई भी आदमी मेरे साथ नहीं है। देखो उसके घर वाले सब छोड़कर उसके चले गए। क्यों? एक दिन दो दिन नहीं, 38 साल से उसको कोई भी हेल्प करने वाला, मदद करने वाला कोई नहीं था। वो वहां पड़ा था। वो कहता है मेरे लिए कोई नहीं है। फिर पढ़िए। कि जब पानी हिलाया जाए हाँ तो मुझे कुंड में उतारें, हाँ परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते हाँ। दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। वो कहता है मैं इतने मुश्किल से जब वो पानी हिलता है तो मैं उसे देखता रहता हूँ और मेरे अपने कोशिश से मैं उस कुंड के पास जाता हूँ तो मेरे से आगे और कोई कूद जाता है और कोई उसमें उतर जाता है और वह स्वस्थ होकर जा रहा है और मैं यहीं पड़ा हूँ। इतना बेचैन एक आदमी था। पहले कहा उसने कोई मदद करने को नहीं है। मैं अपने कोशिश से मैं कितना भी कोशिश करके उस कुंड के पास जाऊं तो उससे पहले और कोई कूद जाता है, इसलिए मुझे अभी तक स्वस्थ नहीं मिला। और आगे पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हाँ उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। हाँ, इसने ऐसे खुड़खुड़ाते बहुत सारे अक्ष कहता है मुझे कोई मदद करने वाला नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे कोशिश में मुझे सफल नहीं हुआ, मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं इतना बेचैन हूँ, मुझे इस बीमार से मुझे छुटकारा देने वाला कोई नहीं है। ऐसे करके वो गुड़गुड़ा रहा था। गुड़गुड़ाते समय मसीह बोलता है चुप चुप, तेरे को चंगा होना है, हाँ तो तू अपना खाट उठा के चल। अगर वह आदमी लंगड़ा हो तो वो कहना चाहिए था कि प्रभु मैं तो लंगड़ा हूं, मैं कैसे उठूं, मैं क्या करूं, लेकिन उसने वो बात कुछ नहीं कहा। जब मसीह का बात ध्यान से सुना और उसी के मुताबिक किया तो वो उठ खड़ा होकर अपना खाट उठाकर चलने लगा। अगर हमारे जिंदगी में भी बहुत सारे मुसीबत हैं, मुश्किलें हैं, शायद आप कोई बीमार से अभी तक अपने खाट में पड़े हैं, तो ये वचन सुनते समय विश्वास रखिए, विश्वास के साथ मसीह की ओर देखिए। मसीह जो वचन कहता है उस वचन को आप ध्यान से सुनकर उसी के मुताबिक जब आप करेंगे तो आप चंगा पाएंगे। मेरे वचनों से नहीं, मसीह का बात सुनिए। जो ये ग्रंथ कहता है, जो ये बाइबल आपसे कहता है, इसे पढ़ते समय, इसे सुनते समय यह वचन आपसे बोलेगा। इस वचन के मुताबिक अगर आप आगे बढ़ेंगे, इस वचन के मुताबिक अगर आप करेंगे, बिना कोई शक से विश्वास के साथ अगर आप करेंगे तो आप चंगा पाएंगे। तब आपको आशीष मिलेगा, आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। देखिए इस जगह में बहुत सारे लोग थे, लेकिन प्रभु ने इस आदमी पर गौर से देखा और वह बहुत साल से बीमार पड़ा है करके उसको देखते ही जान लिया। हमारे प्रभु हमको अच्छी तरह से जानते हैं। मनुष्य तो मुंह से देखते हैं, हमारा शक्ल देखते हैं। अगर हम कुछ बोलेंगे तो उसे सुनकर दूसरों को कुछ खनाफूसी करके चले जाते हैं, लेकिन हमारे प्रभु वैसे नहीं। वह हमको गौर से देखता है, हमारे हृदय के अंदर देखता है और हमारा सब कुछ जानता है। हालेलुया हालेलुया। उसके आगे कुछ भी छुपा नहीं रहता। यिर्मयाह का किताब 23 का 24 वचन। यिर्मयाह का किताब 23 का 24 वचन। फिर यहोवा की ये वाणी है, हाँ क्या कोई ऐसा गुप्त स्थानों में छिप सकता है हाँ कि उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? हाँ, इस वचन में कहता है कहीं ऐसा जगह है जहां हम छिप जाए, जहां प्रभु के आंख से हम धूल झोंककर कहीं गुम हो जाए।
ऐसा कोई भी स्थान इस दुनिया में नहीं है। वचन ऐसा कहता है, भजन संगीता में ऐसे कहा है, आकाश में जाऊं वहां भी तू है, अधलोक में जाऊं वहां भी तू है, समुद्र के उस पार जाऊं वहां भी तू है। सब जगह प्रभु हमको देखता है। हाँ, माँ के गर्भ में जब बच्चा उत्पन्न होता है, उसे कोई भी अभी तक नहीं देखा, ना माँ बाप देखे ना डॉक्टर देखे। वो स्कैन करके बता सकते हैं कि हाँ बच्चा है, लेकिन उस बच्चे के बारे में तो कुछ नहीं जानते। लेकिन हमारे प्रभु उस बच्चे को भी जांच कर देखता है, उसकी हड्डी कैसे उत्पन्न होता है वह भी वो जानता है। हाँ, हमारे प्रभु के आंख में कुछ भी छिपा नहीं रहता, सब कुछ वह अच्छी तरह से हमें जानता है, हमें गौर से देखता है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब कहता है 23:10 में, वह मेरा चाल जानता है। हाँ, हमारे चाल को भी वो जानता है। हमारे माथे में, हमारे बेजे में क्या अभी गुजर रहा है। अगर आप वचन सुनते समय और कुछ काम को आपके मन में, आपके ध्यान में अभी घूम रहा हो तो वो भी प्रभु जानता है। हाँ, हमारे सब कुछ आंतरिक जो आने वाला है वो सब कुछ वो जानता है। हमारा चाल भी वो जानता है, हमारे आगे पीछे दाहिने बाएं सब कुछ वो जानता है। इसीलिए प्रभु के आगे कुछ भी छिपा नहीं होता। अगर आप उसकी ओर ताकें, उसकी ओर अपना कान लगाएं तो ज़रूर आप आशीष पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और एक वचन के बारे में हम देखेंगे, मरकुस 5:25। मरकुस 5:25। और एक स्त्री हाँ जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, हाँ, और जिसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया, बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया, और अपना माल सब व्यर्थ करके, सब अपना सब माल, उसका जो भी था, घर बार, खेती बाड़ी, सब कुछ उसने व्यर्थ करके कुछ लाभ ना उठाया, कुछ लाभ ना उठाया, परंतु और भी रोगी हो गई। रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। यह स्त्री तो 12 वर्ष से लहू बह रहा था। कोई भी वेद उसके लिए कोई भी दवा बनाने को उनके पास तरकीब नहीं थी। उसका पैसा सब उन्होंने हजम कर दिया, उसका घर बार सब वैद्यों ने हजम कर दिया, लेकिन उसको कोई भी छुटकारा नहीं मिला। लेकिन इस औरत ने जब मसीह के बारे में, यीशु के बारे में सुना तो उसने अपने हृदय में एक अटल निर्णय लिया, क्योंकि मैं तो उसके सामने, एक मर्द के सामने जाकर मेरी बीमारी के बारे में बोल नहीं सकती, लेकिन मैं एक विश्वास करती हूँ कि अगर मैं उसके आंचल को और से थोड़ा सा छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उस औरत का विश्वास उसे चंगा किया और इस भीड़ में वह आगे बढ़कर उस भीड़ के बीच में मसीह का कपड़ा चुनकर उसे छुआ, तुरंत उसकी लहू बहना बंद हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यही है विश्वास, यह विश्वास है। विश्वास माने क्या? अनदेखी, अनसुनी काम को जब हम विश्वास करते हैं तो वही विश्वास है। जो प्रभु कर सकता है, जो कोई और नहीं कर सकता, अगर मसीह कर सकता है करके आप विश्वास करेंगे, वही विश्वास है। वही विश्वास आपको चंगा करता है, वही विश्वास आपको छुटकारा देता है, वही विश्वास आपको आगे बढ़ने की सामर्थ्य देता है। वही विश्वास के साथ मसीह कहता है, तेरे विश्वास ने तेरे को चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तेरे को सब कुछ दिया है। अगर तू विश्वास करे तो तुमको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये
औरत को इस लहू बहने से छुटकारा मिल सकता है, तो जो भी बीमार लोग अभी बेचैन हैं, अगर इस वचन को आप सुन रहे हैं तो आप भी विश्वास के साथ, जहां आप अपने खाट से कहिए, हे प्रभु, अगर तेरी आंख मेरे पर लगी, तेरे हाथ मेरे पर लगी, नहीं तो तेरे आंचल मेरे पर लगी, तो मैं चंगा हो जाऊंगा करके आप विश्वास करेंगे तो अभी आप छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर से हम यूहन्ना का किताब में 5:3 में पढ़ेंगे। इनमें बहुत से बीमार, हाँ, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। हाँ, यहाँ देखते हैं इस कुंड के आसपास, माने इस बेड़ फाटक में बहुत सारे बीमार लोग रहते थे। शायद हमारे अस्पताल के समान आप सोच सकते हैं, क्योंकि जब वो कुंड को तू आके हिलाता है तभी कोई ना कोई रोगी उस पर उतरना पड़ता है, इसीलिए सब रोगी लोग वहीं बैठे उस कुंड की ओर ताकते रहते हैं। तो यहाँ कौन कौन थे? हाँ, बीमार थे, अंधे थे, लंगड़े थे, सूखे अंग वाले थे। हाँ, जो अंधे माने किस तरफ के अंधे? आत्मिक तौर से अंधे के बारे में मैं बातें करना चाहती हूँ। हाँ, आत्मिक तौर से अंधे रहना तो बहुत कष्ट है। शारीरिक तरफ से अंधे हो तो हमें वैध मिल जाएगा, नहीं तो अगर हम विश्वास करें तो प्रभु हमको आंख दिला सकता है, लेकिन अगर हमको आत्मिक तौर से अंधे रहें तो हमारे आगे की, नहीं तो हमारे भविष्य को हम देख नहीं सकते। हमारे भविष्य अच्छा होना चाहिए तो आपको आपकी दृश्य में क्या रहना चाहिए? रोशनी रहना चाहिए। उस रोशनी के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, दूसरा क्या कहा है? इसमें कहा है कि इस अंधे क्या करते थे? कैसे पानी में, जब पानी हिलता है तो ये कैसे जान लेंगे? तो आसपास के लोग कुछ कहना होगा। देखिए, पहला सामुएल 3:2 यहाँ देखते हैं, एली नामक एक याजक था। इस एली तो बूढ़ा हो गया था, उसके आंख धुंधले पड़ गए और वह अच्छी तरह से देख नहीं सका, लेकिन वहाँ छोटा लड़का सामुएल था, उसके साथ प्रभु ने उसे पुकार कर उसके पास कुछ बोलना चाहता था। जब प्रभु उसको बुलाता है तो इस छोटा लड़का इससे पहले प्रभु का आवाज नहीं सुना, इसीलिए उस बूढ़े बाबा के पास जाकर कहता है, हाँ बाबा, मैं यहाँ हूँ, आपने मुझे बुलाया। एक बार, 2 बार, 3 बार जब आता है तो यह एली कहता है कि ये आवाज प्रभु का है, तो तू उठकर कहो कि हे प्रभु बोल, मैं सुन रहा हूँ। तब तक इस धुंधले हुए, इस आंख वाले बूढ़े को नहीं मालूम पड़ा कि ये मसीह का, नहीं तो ये प्रभु का आवाज है। अगर हमारे आंख में अच्छी दृष्टि नहीं है तो हमें प्रभु की वचन सुन नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, आशीष पाना मुश्किल हो जाता है। श्रेष्ठ गीत में 4:9 में ऐसे कहा है कि तूने मेरे मन को अपने आंख से मोह लिया है। हाँ, हमारे आंख के द्वारा हम प्रभु को मोह कर सकते हैं। उस मोह से वह कहेगा, हाँ मेरे प्रिय, मेरे दुल्हन, तू एक ही है, क्या मांगती है मैं तेरे को दूंगा। ऐसे करके प्रभु हमारे पास आकर हमें प्रिय करके बुलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा सामुएल 4:4 पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल 4:4 पढ़ेंगे। शाऊल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। हाँ, जब यीजेल से शाऊल और योनातान का समाचार आया, हाँ, तब वह 5 वर्ष का था। हाँ, और उस समय उसकी दाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिर गया, वह गिर के लंगड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ देखते हैं एक 5 साल का लड़का था, उसे उठाकर उसकी दाई दौड़ रही थी। क्यों? ये तो 5 साल का लड़का है, हाथ पकड़ के जा सकती थी, लेकिन उसके उतावली के कारण उसे उठाकर वो भागने लगी और हाथ फिसलकर उसने
नीचे गिरा दिया, अब लड़का नीचे गिरकर लंगड़ा हो गया। हाँ, हमारे आत्मिक जीवन में भी हम मसीह के भवन में आने के लिए बहुत उतावले थे, बहुत खुशी से आते थे। जब से ये कोरोना आ गया तो हम लोग बोलते हैं हम यूट्यूब में देख लेंगे, हमको भवन जाने को डर लगता है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, ऐसे कहते हैं। हम लंगड़े नहीं हैं, प्रभु ने हमको अच्छा पैर दिया है, हमें भवन में जाना है। जब हम उसके भवन में जाते हैं तो हमको आशीष मिलता है। हाँ, हम अच्छी तरह चलने वाले लोग आजकल लंगड़े बन गए। इस मरी ने हमको लंगड़ा बना दिया है। हमें उठ खड़ा होना चाहिए। हाँ, प्रभु के पास आइए, भवन में आइए, पूछिए, हे प्रभु मुझे अच्छी तरह से देखने की सामर्थ्य दीजिए, दूर से देखने की सामर्थ्य दीजिए, मेरे पैर में जो लंगड़ापन है उसे अच्छा कर दीजिए, मैं आपके सेवा में लगा रहूँगा। हाँ, तीसरा कार्य ये कहा गया कि उसका हाथ सूखापन, कुछ अंग सूखा हो जाता है। उस सूखेपन को निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भवन में आना चाहिए, दान देना चाहिए, दूसरों को मदद करना चाहिए। जो दीन लोग हैं उनकी ओर ध्यान लगाकर उनको जो कुछ भी आप मदद कर सकते हैं उसे करना चाहिए। मैं आपको उनका हाथ पकड़ के चलने को नहीं कहती, लेकिन अगर उनको खाना चाहिए तो खाना दिला सकते हैं, उनको कपड़ा चाहिए तो कपड़ा दिला सकते हैं। अगर आपसे कुछ हो सका, कुछ भी मदद हो सका, अगर आप करेंगे तो प्रभु आपसे संतुष्ट होकर आपको आशीष देंगे। आखिरी वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों का किताब 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं हाँ, और मसीह यीशु ने हाँ, उन भले कामों के लिए उन भले कामों के लिए सृजे गए, हाँ, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हमें दूसरों को मदद करने के लिए प्रभु ने हमको तैयार किया है। हमको अच्छा हाथ दिया है, अच्छा कान दिया है, अच्छा आंख दिया है, अच्छा मुंह दिया है, अच्छा पैर दिया है। सब किसके लिए? प्रभु की सेवा करने के लिए, जो प्रभु की इच्छा है उसके अनुसार चलने के लिए। अगर हम इस महीने में आखिरी हफ्ता में हम आए हैं, आने वाले महीने में अगर हम प्रभु की इच्छा करें तो प्रभु कहेगा, हाँ तू मेरा प्रिय है और मैं तेरे से संतुष्ट हूँ, मैं तेरे को सब कुछ दूंगा, तेरी मन की इच्छा पूरा करूंगा। चलिए आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, इस वचनों से आपने हमसे बातें किया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें अच्छी तरह से देखने की दृष्टि दीजिए प्रभु, सुनने की सामर्थ्य दीजिए प्रभु। आपके वचन को बांटने के लिए हमारे लिए अच्छा वचन हमारे मुंह में डाल दीजिए प्रभु। हमें हाथ को आशीर्वाद दीजिए, वो सूखापन हमारे हाथ से निकल दीजिए। हम दूसरों को मदद करने में हमारे हाथ को उठावला कर दीजिए। हम तुरंत दूसरों को मदद करने की सामर्थ्य दीजिए प्रभु। हमारे पैर में जो भी कमी है सब निकाल दीजिए। आपके भवन में आकर प्रार्थना करें, आराधना करें, आपको हम संतुष्ट करके आपसे हम आशीष पाने के लिए। हमारे भाई बहन जो भी इसे सुन रहे हैं, मसीह भाई लोग जो भी इसे सुन रहे हैं, मसीह के प्रिय बनकर उसकी इच्छा अनुसार अगर आप जाएंगे तो इस महीने में तो प्रभु ने हमको चला लिया है, आने वाले महीने भी आपको आशीष से भर देंगे, सब किस्म के आशीष से भर देंगे। आपके घर में खुशी से भर देंगे। आपके घर बार बाल बच्चे, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, सबकी देखभाल वह करेगा। आपको मसीह के भवन में जाना चाहिए। हाँ, हमें यरूशलेम में रहना चाहिए। अगर हम यरूशलेम में रहें तो हमें आशीष मिल सकती है। अगर हम यरूशलेम को छोड़कर जाएं तो हमें आशीष से हम दूर चले जाएंगे। हे प्रभु, हमें यरूशलेम का आशीष दीजिए। हे प्रभु, हमें अगर हम दूर चले जाएं तो हमें फिर से बुला लीजिए प्रभु। हे प्रभु, आपकी इच्छा अनुसार हमें चलने की
हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु। हमारे घर में जो भी कमी है सब कमियों को दूर कर दीजिए प्रभु। आने वाले 5वां वाला महीना हमारे लिए आशीष से भर दीजिए प्रभु। हमारे घर में सब किस्म के आशीष भर दीजिए, खाने पीने का, रहने का, हमारे स्वार्थ का, सबका आशीष भर दीजिए प्रभु। मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। चलो हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।